वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने डिजीज़ेस स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने पहली डिजीज़ करी थी ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी, क्षय रोग। आज का हमारा टॉपिक है काली खांसी, जिसे पर्टुसिस भी कहते हैं। चीन में इसे 100 दिन वाली खांसी कहते हैं। यह एक तीव्र संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी फैलता है। जब भी कोई रोगी व्यक्ति स्वच्छ वातावरण में सांस लेता है तो उसकी सांस के द्वारा, श्वसन के द्वारा यह रोगाणु वातावरण में फैल जाते हैं। और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इस रोगाणु वाले वातावरण में सांस लेता है तो उसकी सांस के साथ रोगाणु जो है फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे स्वास्थ्य को गिरा देते हैं। यह एक ऐसी बीमारी है, श्वसन संबंधी रोग है, जिसमें तीव्र खांसी होती है। खांसते खांसते व्यक्ति के मुंह से जो आवाज़ निकलती है, एक हूप की आवाज़ निकलती है। इसीलिए इस खांसी को हूपिंग कफ भी कहा गया है। खांसी होती है, हल्का बुखार होता है, धीरे धीरे खांसी जो है वो अपना तीव्र रूप धारण कर लेती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रोग फैलाने वाले जीवाणु का क्या नाम है, कौन से सूक्ष्म जीव से यह रोग फैलता है। तो बोर्डेटेला पर्टुसिस और बोर्डेटेला पैरापर्टुसिस इस रोग के कारक हैं। इन रोगाणुओं की वजह से ये रोग होता है। इसका उद्भवन काल है 7 से 14 दिन। मतलब रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने से लेकर रोगाणु अपना आक्रामक रूप दिखाते हैं, जब तक लक्षण दिखाते हैं तब तक उनको 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का समय चाहिए होता है कि वो शरीर में जाकर गुणन क्रिया द्वारा वृद्धि करें और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएं। नेक्स्ट आता है संक्रमण काल। संक्रमण काल का अर्थ है कि वो समय, वो पीरियड जब रोगाणु जो है हमारे शरीर में प्रवेश है और एक व्यक्ति दूसरे को रोगी बना सकता है। तो यह रहता है लक्षण दिखने से 6 दिन पहले। जब हमारे सामने लक्षण आते हैं, रोगी को पता चलता है कि उसे हूपिंग कफ है, उससे भी 6 दिन पहले से लेकर सही होने के 3 सप्ताह बाद का समय जो है संक्रमण काल का रहता है। मतलब रोगी जब सही हो जाता है तब भी उसके शरीर में रोगाणु रहते हैं और वो अगले 3 सप्ताह तक किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगी बना सकता है। नेक्स्ट है पोषण के कारक, कि किस एज ग्रुप को यह रोग होता है। यह रोग स्पेशली छोटे बच्चों को होता है। 5 साल से कम आयु के बच्चे इस रोग से अधिक ग्रसित होते हैं। लड़कियां इस रोग से लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा संक्रमित होती हैं। नेक्स्ट आता है रोग का प्रसार। चूँकि यह तीव्र संक्रामक रोग है तो इस रोग का प्रसार बहुत जल्दी होता है। जब भी कोई रोगी व्यक्ति खांसता है, थूकता है, तो उसकी खांसी के द्वारा, उसके श्वसन के द्वारा रोगाणु जो है वातावरण में फैल जाते हैं और उस वातावरण में जब कोई स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो रोगाणु उसके शरीर में प्रवेश करके उसके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं। इससे रोग का प्रसार होता है। इसके अलावा रोगी व्यक्ति के द्वारा टच की हुई, यूज़ करी हुई वस्तुएं, जैसे कि उसके कपड़े, उसके बर्तन, उसके जो बिस्तर है, वो भी रोग को फैला सकता है। उसके द्वारा भी रोग फैल सकता है। रोगी व्यक्ति के सीधे संपर्क में आकर, जैसे रोगी व्यक्ति को टच करने पर, उसको हग करने पर, उसको गोद में लेने पर भी यह रोग फैल सकता है। रोगी व्यक्ति द्वारा यूज़ किए गए खिलौने, अगर बच्चे कोई टॉयज़ वगैरह यूज़ करते हैं तब भी रोग फैलता है। रोगी व्यक्ति कहीं थूक देता है तो उसकी थूक के ऊपर मक्खियाँ बैठकर भी रोग का प्रसार करती हैं। तो यह संक्रामक रोग है, तो यह इस रोग का प्रसार जो है वो जल्दी होता है। नेक्स्ट आता है इसके लक्षण। शुरू में हल्का बुखार रहता है और हल्की खांसी रहती है। लगभग 8-10 दिन के बाद जो है वो खांसी तेज होती रहती है। खांसी के यूँ लगता है कि दौरे पड़ने लग जाते हैं। एक बार खांसी शुरू होती है तो
तो वो रुकती नहीं है और जब खांसते खांसते उसमें से हूप की आवाज़ आती है, जैसे ड्राई कफ होती है वैसी आवाज़ आती है कि कफ नहीं, बलगम नहीं निकलता, लेकिन सूखी खांसी होती रहती है। रात के समय में खांसी दिन की अपेक्षा और अधिक हो जाती है। जब खांसी शुरू हो जाती है तो लगातार चलती रहती है और व्यक्ति को सांस लेने में भी दिक्कत आने लग जाती है। कमजोरी आती है, हल्का बुखार रहता है, जी मिचलाता है, खाना खाने का भी मन नहीं करता, भोजन से अरुचि होने लग जाती है। नेक्स्ट आता है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा मतलब रोग होने से पहले कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। तो डीपीटी ट्रिपल एंटीजन के द्वारा, डीपीटी के इंजेक्शन के द्वारा, डीपीटी का जो इंजेक्शन है यह डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस तीनों बीमारियों से बचाता है। इसे ट्रिपल एंटीजन कहते हैं, तीनों बीमारियों से रक्षा करता है। डीपीटी का टीका जो है वो बालक को 1.5 माह से लेकर 9 माह तक 3 टीके लगते हैं। छोटे बच्चों में जन्म के समय ही इसकी प्रतिरक्षा दी जाती है। टीकों द्वारा ये प्रतिरक्षा उपार्जित करी जाती है और यह टीका 1.5 माह से लेकर 9 माह तक 3 टीके लगते हैं और तीनों टीकों के बीच में 1-1 महीने का गैप होता है। अगर पहला टीका 1.5 माह में लगा तो दूसरा 2.5 माह में, 3.5 महीने में लगेगा। अगर पहला 3 महीने में लगा तो दूसरा 4थे महीने, 5वें महीने में लगेगा। मतलब 1.5 महीने से लेकर 8 महीने तक 3 इंजेक्शन लगवाने हैं डीपीटी के और वो 1-1 महीने का बीच में गैप होना चाहिए। अगले 18वें महीने में डीपीटी का पुनः एक बूस्टर डोज, हैवी डोज दी जाती है और 5 साल का होने के बाद बालक को पुनः एक बूस्टर डोज दी जाती है, जिससे कि बालक में डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस तीनों बीमारियों के प्रति प्रतिरक्षा जो है उसके शरीर में विकसित की जाती है। नेक्स्ट आता है बचाव के उपाय। बचाव के उपाय में सबसे पहले अगर कोई रोगी व्यक्ति है तो उसका पृथक्करण कर देना चाहिए, उसको अलग रख देना चाहिए बिल्कुल। उसके कपड़े, उसके टॉयज़, उसका जो खाने पीने के बर्तन हैं, उसके जो ओढ़ने के बिस्तर हैं, वो सब चीज़ भी बिल्कुल अलग कर देनी चाहिए। और जब रोगी ठीक हो जाए तो इन सभी चीज़ों को एंटीबायोटिक से साफ़ करके दोबारा यूज़ करना चाहिए। रोगी व्यक्ति का रूम, उसका टॉयलेट, बाथरूम बिल्कुल अलग कर देना चाहिए ताकि वो स्वस्थ व्यक्ति के कांटेक्ट में ना आए और रोग का प्रसार ना हो सके। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में करेंगे। थैंक यू।